और इसी बीच बड़ी खबर कोटा से बोन डेथ के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस के कहर के बाद बोन डेथ का खतरा बढ़ गया है। पहली लहर में संक्रमित मरीजों में बोन डेथ का खतरा ज्यादा देखने को मिल रहा है। बोन डेथ में हड्डियों में रक्त पहुंचना बंद हो जाता है। एमबीएस अस्पताल में रोजाना 8 से 10 मरीज पहुंच रहे हैं। बढ़ते संक्रमितों से सख्ते में आ चुका है अस्पताल प्रशासन। विशेषज्ञ बता रहे हैं इससे स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट। अगर विशेषज्ञों के माने तो कोविड से पीड़ित लोगों ने जो स्टेरॉइड्स लिए थे उनके साइड इफेक्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये एक साइड इफेक्ट कहा जा सकता है स्टेरॉइड्स का। बोन डेथ इसका नाम, जिसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर कि कोटा में 8 से 10 की संख्या में मरीज एमबीएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रणय, हमें सबसे पहले तो विस्तार से जानकारी दें, बोन डेथ है क्या? जी, बोन डेथ वो चीज है जिसमें इस बीमारी में हड्डियों तक रक्त पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे उस जगह की कोशिकाएं मर जाती हैं। ये बीमारी ठीक वैसी होती है जैसे ब्लड क्लॉट होने से शरीर के किसी भी दूसरे अंग के साथ होता है, वैसे ही बोन डेथ में भी होता है। इसमें हड्डियां बेकार हो जाती हैं। और एमबीएस अस्पताल में कोरोना की पहली लहर से संक्रमित हुए 8 से 10 मरीज इस तरह के आ रहे हैं जिसमें बोन डेथ के मामले हैं। इनमें दोनों अथवा एक जांघ में दर्द होता है, व्यक्ति नीचे नहीं बैठ सकता और उसको टॉयलेट में बैठने में भी उठने में भी समस्या होती है। तो ये बोन डेथ है। इसमें रिप्लेसमेंट ही इलाज बताया जा रहा है। खून के थक्का जमने से हड्डियों में उसके ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तब उस जगह की हड्डियां खत्म होने लगती है। जैसे कोरोना के कई मरीजों में ब्लड क्लॉट के बाद किडनी या लीवर खराब हो गए थे, बोन डेथ वैसी ही एक अवस्था है जिसमें चूंकि हड्डियों के आसपास के लिगामेंट समेत कई संरचनाएं होती हैं, इसलिए बोन डेथ का तुरंत पता नहीं चलता, बल्कि इसकी शुरुआत जोड़ों के दर्द से होती है। खास तौर पे हिप के जोड़ों में दर्द होने लगता है और मरीज को चलने में तकलीफ होती है। लगभग 50 से 60% मामलों में ये बीमारी हिप जॉइंट में ही असर कर रही है और 50 से 60% मामलों में ये बीमारी हिप जॉइंट पर ही असर करती हुई मालूम हो रही, जो विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं। जी, प्रणय, हमें अब ये बताएं आप कि विशेषज्ञों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो किस तरीके का खतरा उन्होंने बताया है? अर्ली ट्रीटमेंट से अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट संभव है क्या? नहीं, इसका ट्रीटमेंट करने में सक्षम है और ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन ये मरीज एकदम लगातार बढ़े हैं। ये जो दूसरी लहर थी, पहली लहर से संक्रमित हुए जो मरीज थे उनमें खतरा सबसे ज्यादा देखा गया है। करीब 10 से 20 मरीज रोजाना एमबीएस अस्पताल में आ रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं डॉक्टर आरपी मीणा, उनसे बात हुई थी। अभी वो हमसे जुड़ते, लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर में बिजी हैं। एमबीएस अस्पताल में जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो स्टेरॉइड दिए गए, उसके कारण मरीजों के जोड़ों में दर्द व अन्य शिकायतें आ रही हैं, जो उनका कहना था। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से करीब 10 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं और रोज आउटडोर में बड़ी संख्या में मरीज मांसपेशियों में जकड़न और दर्द की शिकायत लेकर आ रहे हैं। कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों को हड्डियों से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई दे या तकलीफ दिखाई दे तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये विशेषज्ञ बोल रहे हैं। जी, और प्रणय, हमें ये भी बताएं कि एमबीएस अस्पताल में अगर बात करें जाए इंतजामात की, तो क्या इंतजामात किए गए? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं डेली 8 से 10 मरीज वहां पर इस शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं, तो क्या प्रबंध वहां पर किए गए हैं ताकि हर सिचुएशन से निपटा जा सके? नहीं, प्रबंध प्रॉपर हैं। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर गुजरी है यहाँ से, उसके बाद में अस्पताल इंतजाम पहले से बेहतर हुए हैं। डॉक्टर्स को कहीं न कहीं ये पता है कि पोस्ट कोविड क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, तो इसके लेके वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं। अभी एमबीएस अस्पताल में प्रॉपर इंतजाम है। हर दवाई, हर बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम है यहाँ के डॉक्टर, और पूरा स्टाफ है, मुस्तैद है और तैनात है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मरीजों का प्रॉपर इलाज कोटा के एमबीएस अस्पताल में हो रहा है।
जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ कोटा से प्रणय विजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के कहर के बाद में अचानक से बोन डेथ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अस्पताल में 8 से 10 मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं जिन्हें इस तरीके की शिकायत आ रही है, और विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है। स्टेरॉइड्स जो दिए गए थे पहली लहर में मरीजों को, उसका ये रिएक्शन है कि मरीजों को ऐसी शिकायतें आ रही हैं।